क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं ब्राह्मण समाज के कुछ खास पदाधिकारियों से, जानते हैं समाज की क्या है त्रुटियां और कैसे होगा समाज का विकास। घनश्याम मिश्रा, शशिकला शुक्ला हाउसवाइफ, संजय पांडे जी, शिव कुमार तिवारी, कृष्ण नारायण दुबे, ब्राह्मण समाज के सभी लोगों का क्राइम रिपोर्टर न्यूज में स्वागत है। घनश्याम मिश्रा, शशिकला शुक्ला हाउसवाइफ, संजय पांडे जी, शिव कुमार तिवारी, कृष्ण नारायण दुबे। पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे किन उद्देश्यों के साथ आपने इस समाज की स्थापना की? इसके पहले मेरा एक इंटरव्यू यहीं पे हुआ था सर, और यही मैंने कहा कि 2005 में कुछ समाज के लोग बैठे हुए थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे भाई कि सब समाज तो मिल जाएंगे लेकिन ब्राह्मण समाज कभी नहीं मिल सकता है। तो मैं बोला चलो भाई हम कोशिश करते हैं, और उसके बाद 2005 से लेकर 2016 के आज तक के डेट में ना सभी ब्राह्मण को मैं एकजुट में कर रहा हूँ, चाहे उत्तर भारतीय हो या बिहार के हो या केरल के हो या साउथ के हो या गुजराती हो, ताकि सबके जितने ब्राह्मण हैं सब एकजुट हो जाए। कोई ये ना बोले कि मैं गुजराती ब्राह्मण तो मैं आपके साथ, वो नहीं, सबके सब मेरे साथ जुड़े हुए सर। और उन्हीं और बोलते हैं कि आगे जब तक अपना समाज एकजुट नहीं होगा तब तक हम अपने समाज का विकास कर ही नहीं सकते हैं। ऐसी कौन सी त्रुटियां हैं जिसको लेकर समाज आपस में लड़ झगड़ रहा है या अलग अलग हो रहा है? मुंबई शहर में आप ये समझ लें कि ब्राह्मण समाज के कई संस्थाएं रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और वसई तालुका में अभी नहीं था, तो पांडे जी ने वसई तालुका में स्थापना किया ब्राह्मण समाज का। तो यहाँ जितने भी चाहे जिस प्रदेश से हों, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे साउथ हो, चाहे यहाँ के सब ब्राह्मणों को एकत्रित करने के लिए एक मंच पे लाने के लिए इनका उद्देश्य था। लेकिन इन्होंने किया, और जिसको संस्था में इन्होंने पद दिया वो फिर अपनी दुकान शुरू कर दिए। आज भी पालघर या वसई तालुका में करीब मुझे लगता है 20 संस्थाएं रजिस्ट्रेशन हो गई हैं ब्राह्मण के नाम पे, लेकिन उद्देश्य कुछ नहीं मिल रहा है, सब भटक रहे हैं। और ब्राह्मण सबसे बुद्धिजीवी, पृथ्वी पे जो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी है कोई व्यक्ति है तो ब्राह्मण अपने आप को समझता है। सही बात है। और ईश्वर ने भी जब ब्रह्मा ने रचना किया था ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मणों को ये बुद्धि दिया था, विवेक दिया था कि मतलब इनको एक मंत्री टाइप को बनाया जाए, राजाओं के यहाँ इनको अच्छा पद मिलता था। लेकिन आज वो ब्राह्मण नहीं रह गए हैं, सब ब्राह्मण यहाँ हैं, सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, और संस्था के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा के चंदा वसूली और राम कथा कराना और ये कराना वो कराना, वो ब्राह्मण असली है ही नहीं है, और ब्राह्मणों का उनको महत्व भी पता नहीं है। एक्चुअली ना तिवारी, मैं क्या सोच रहा हूँ कि चलो इसी कारण मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हर घर में एक ब्राह्मण समाज का निर्माण हो, ताकि कम से कम 4, 5, 10, 15, 25 तो एक साथ जुट कर रहें, एकता तो बनी रहे। ब्राह्मण समाज बनाने का सबसे बड़ा ये है कि हम ब्राह्मण एक परिवार बनाएंगे। ब्राह्मण समाज में सबसे सबका मेलजोल होगा, शादी ब्याह बिना दहेज का होगा, और सबसे सबका मिलना जुलना होगा। और ब्राह्मण, पहले के ब्राह्मण बुद्धिजीवी थे, आज भी बुद्धिजीवी हैं, ये नहीं कि नहीं बुद्धिजीवी नहीं हैं, लेकिन एक ईगो के तरह लिए वो अपने आप को अलग अलग कर रहे हैं। और मैं क्या चाहता हूँ कि ब्राह्मण जो है समाज को बनाया है, और जो भी बनाएगा वो ब्राह्मण ही बनाएगा, क्योंकि ब्राह्मण ही सबको रास्ता दिया है। आज भी ब्राह्मण रास्ता देने के योग्य हैं। और दहेज के लिए जो दहेज की बात है, दहेज को अगर हम पहले निकालेंगे इसके बाद समाज निकालेगा। पहले हमको ही पहल करना है, ब्राह्मण समाज को ही पहल करना है। और दहेज हमारे ब्राह्मण में ही ज़्यादा होता है। ब्राह्मण में दहेज मतलब सबसे बड़ी चीज़। और मैं हाउस वाइफ हूँ, मगर हर चीज़ में ना लेडीज़ों को पहले बोला जाता है कि हम लेडीज़ की भी इज्जत करते हैं, मगर दहेज के टाइम पे नहीं इज्जत करते हैं कि हमारी लड़की हमारे घर में आ रही है, इसकी इज्जत करो, मगर नहीं, फिर दहेज पहले लेंगे। सही बात है। पहले देखेंगे कि लड़की क्या कर रही है, पढ़ रही है, सब कर चुकी है, मगर नहीं, दहेज पहले चाहिए। ब्राह्मण समाज में दहेज प्रथा के खात्मे के लिए आप सबने क्या उपाय किए? हम सोच रहे हैं कि हम जहाँ तक प्रचार कर सके करते हैं कि दहेज नहीं हो,
सामने से बोलते हैं कि हमको दहेज नहीं चाहिए, और हमको लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी अच्छी लड़की चाहिए, परिवार में संभालने वाली, परिवार वाली लड़की चाहिए। शर्मा जी, दहेज के लिए जो आपने प्रश्न किया कि आप दहेज उन्मूलन के लिए क्या कर रहे हैं, एक बड़ी यथार्थ बात, बहुत सच्चाई बात आपने कह दिया। कहने के लिए सब कहते हैं कि हम दहेज विरोधी हैं, लेकिन जब वो वक्त आता है तो वहाँ इन के प्रकार किसी न किसी तरीके से अपरोक्ष रूप से दहेज की बात क्रिएट हो जाती है। ये मेन फैक्टर है, हमारे सिर्फ ब्राह्मण समाज में से शुरुआत हुई, ये मैं कह सकता हूँ। मैं सिर्फ ब्राह्मण समाज की बात कर रहा हूँ कि इसका शुरुआत जो मैडम ने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर दहेज प्रथा की कुरीतियाँ हैं तो सिर्फ ब्राह्मण समाज से ही शुरू हुई हैं। पांडे जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक ब्राह्मण समाज कम से कम पालघर तालुका में स्थापित करके ऐसे इंटरव्यू जो आज शर्मा जी के सामने हम लोग दे रहे हैं और उससे ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो संस्था स्थापित करने के बाद सबसे बड़ी पहल होगी। क्योंकि सिर्फ संस्था स्थापित कर लेना, 4 6 10 लोग, 100 लोग, 50 लोग एकत्रित हो जाना और उससे कुछ काम चलने वाला है नहीं। वो तभी संभव होगा जब पत्रकारिता से, जब आप लोगों के चैनल से, आप लोगों के थ्रू समाज में हमारी कुरीतियों के बारे में बताया जाएगा। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरी बात हम कर रहे हैं कि आज मुझे मेरी लड़की की शादी करनी है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे दहेज लोभी न मिले, लेकिन ढूंढने पे मुझे कोई मिल नहीं रहा है। मैं सिर्फ मेरी बात कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी कुरीति है। इसको दूर करने के लिए सिर्फ ब्राह्मण समाज की स्थापना से ही नहीं होगा, हमारे जो समाज की सोच है, हमारे समाज की जो इच्छाएं हैं, उसको बदलना होगा। और वो तभी संभव होगा जब हमारे ब्राह्मण समाज जैसी संस्था का स्थापना और आप लोगों जैसे प्रचारक क्षमता की जब तक भरपूर जो है प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। निवेदन है आपसे कि आप इसके बारे में जितना ज़्यादा हो सके अपना ये रिपोर्ट प्रेस में दें, चैनल पे दें, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये मेरा निवेदन शर्मा जी से विशेष तौर पे है। शर्मा जी, मैं आपको ये बताने में मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि दुबे जी के कारण दो शादी हम लोगों ने करवाया था और बिना दहेज का करवाया था। धन्यवाद। और नहीं, अभी ऐसे ही हुआ था, मेरी लड़की की शादी के लिए मैंने बात किया, सामने से पहले पूछा कि आप कितना दोगे तो मैं आगे बात करूँ। थर्ड वाली लड़की थी मेरी, उसको बोला कितना दोगे तो मैं बात करता हूँ, अगर एक फ्लैट और कार देते हो तो ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये हम लोग बंद करा रहे हैं। तो हम लोग पांडे जी के नेतृत्व में जो ब्राह्मण समाज स्थापना हुए, अपने घर से शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग ने अपना खुद प्रतिज्ञा किया है कि हम अपने लड़कों का किसी का दहेज लेंगे नहीं, लेकिन देना मजबूरी है, क्योंकि हम अच्छा घर ढूंढ रहे हैं, अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं, तो हमारे जैसे लोग नहीं मिल रहे हैं। मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, देना पड़ेगा। लड़की है, हम लड़की दान दे रहे हैं, इसके बाद भी नहीं दे रहे हैं तो उपहार के रूप में कार दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, दुनियादारी दे रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं हम नहीं ले रहे हैं दहेज, लेकिन उपहार के तौर पे ले रहे हैं लोग। अरे सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। अब हम कन्यादान कर रहे हैं तो दहेज कहाँ, दहेज किस बात की। और दूसरी बात में, पांडे जी ने शुरुआत में ही कहा कि ब्राह्मण जो है, भैया ने कहा, तिवारी जी ने, कि ब्राह्मण आज नहीं, पीछे हम एकदम इतिहास उठा के देखेंगे तो सच्चाई है कि राजा चाहे मुस्लिम रहा हो, राजा चाहे क्षत्रिय रहा हो, किसी भी जात का राजा रहा हो, लेकिन मंत्री उसका 101% ब्राह्मण रहा है। और वो मंत्री सिर्फ ब्राह्मण के लिए नहीं काम करता था, वो पूरे देश के लिए काम करता था, समाज के लिए काम करता था। हमारे ब्राह्मण समाज की जो स्थापना है वो सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए नहीं है, एक मानव जाति के लिए है। मानव जाति का उत्थान कैसे होगा, मानव जाति का विकास कैसे होगा, मानव जाति सुरक्षित कैसे रहेगी, वो सारी चीजों को लेकर के। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी समाजों को लेकर, खाली ब्राह्मण के लिए हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा सिर्फ हमारे नेतृत्व का, हमारे संगठन का सिर्फ यही प्रयास है कि हमारे समाज में, वो चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, कोई भी होने दीजिए, सबका समुचित विकास हो, सबका समुचित सोच हो, अच्छा विचार हो। सिर्फ ये करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमारा यही उद्देश्य है। वही समाज आगे जाता है और उस समाज में ही हमें, जिस समाज में हम ब्राह्मण समाज को डेवलप करना चाहते हैं, जब वो समाज डेवलप होगा तो ऑटोमेटिक ब्राह्मण समाज डेवलप हो जाएगा। नहीं, एक चीज कि वही समाज आगे जाता है जो सब समाज को लेके चले। मैं तो सिर्फ एक महिला को एक उपदेश देना चाहती हूँ, हाउस वाइफ को भी अपने अपने पतियों को समझावे कि ये काम नहीं करें दहेज के लिए। कि भाई आप सोचो, आपकी भी लड़की है, कि भाई हमारी भी लड़की है, आप दे रहे हो ले रहे हो तो हमको भी तो देना पड़ेगा।
आज तो बस वसई तालुका में ब्राह्मण समाज या और समाज कई धार्मिक संस्थाएं हैं, केवल अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए बड़ा बड़ा होर्डिंग बैनर अपना ये राम राज लाएंगे, भागवत करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, लेकिन उनको राम क्या उद्देश्य, राम का चरित्र के बारे में एक लाइन नहीं अपने ऊपर वो कर रहे हैं अनुभव। आप समझिए कि जब राम और सीता का विवाह हुआ था तो जब दशरथ जी उनके पास गए, क्या नाम है, नहीं सीता के पिताजी जनक जी के, तो जनक जी का दशरथ ने पहले जनक जी का पाँव छू के कहा कि आप वो गए कि आप वर पक्ष हैं, लड़के वाले हैं, कहे हमारा पाँव छू रहे हैं, कहे आपने इतना बड़ा दान मुझे दिया है, मैं वो हूँ मांगने वाला हूँ, आप देने वाले हैं, इससे बड़ा वो नहीं। तो उनका एक भी लाइन रामायण का चौपाई का या भागवत का या अनुसरण कर ले जितने संस्थाएं चालू किए हैं, तो बहुत बढ़िया ब्राह्मण समाज का कल्याण होगा और अपने देश दुनिया जो भारत लोग हैं, हम लोग हैं, इसका कल्याण होगा। अब सुनिए मेरी बात, अभी जो है पहले के ब्राह्मण थे, कथा कहते थे, जा करके लोगों का पूजा सुनाते थे, आज भी करते हैं, लेकिन पहले क्या था, इसमें रामायण की इन्होंने चर्चा किया, रामायण में भी तुलसीदास ने ये बोला है कि जजमानी कर्म है अति गंदा, कुछ ऐसा है। सही बात है, बराबर। तो आज जो ब्राह्मण जो अपने पैर पर हैं, कोई इस पर डिपेंड नहीं है कि हम पूजा करेंगे तो ही खाएंगे, बिल्कुल। ब्राह्मण आज आगे निकल चुके हैं, और ये भी है पहले की तरह लोगों को राजा बना करके अपने प्रजा बन करके रहने वाले भी नहीं है। ब्राह्मण आज इतना सक्षम है कि खुद राजा बन करके काम कर सकता है, और हमको हमारे जितने ब्राह्मण हैं, मैं इनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि पहले समाज सुधरे नहीं सुधरे, पहले हम खुद सुधरेंगे, हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, और हमको देख करके ही लोग सुधरेंगे। हम ब्राह्मण सुधरेगा तो सब सुधरेगा। आज हमको वोट बैंक की तरह यूज करते हैं कि हमको ये दे दिए, ब्राह्मण को स्थान दे दिए, वो ब्राह्मण को स्थान दे दिए, वो 36 सीट दे दिए, वो 86 सीट दे दिए। ऐसा नहीं, ब्राह्मण का खुद का वर्चस्व है, खुद का राजस्व है। परशुराम ने खुद जो है अपना वर्चस्व बनाया था, किसी के पीछे नहीं थे। नहीं, अभी देखिए आपने मिश्रा जी बहुत अच्छी बात बोली, अभी कई जगह चुनाव हो रहे हैं, चुनाव से पहले जितने ब्राह्मण थे सब ये बोल रहे थे कि हम एकजुट हैं। अब चुनाव आ गया तो चुनाव में सब ब्राह्मण का ये करेंगे कि ब्राह्मण हमारे हैं, भाजपा बोलेगे हमारे हैं, बसपा बोलेगे हमारे हैं। अभी कुछ ब्राह्मण इस पार्टी में गए, कुछ ब्राह्मण इस पार्टी में गए, अभी तो सब अलग अलग हो गए, बाद में फिर चुनाव खत्म होता, फिर वापस आके एकजुट हो जाते हैं। लेकिन बात है कि वो चुन नहीं पाते। और इस बार यहाँ महानगर पालिका में हम ब्राह्मण का ही चुनाव लड़ेंगे, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद पर लड़ेंगे। और ये बात है, जैसे ब्राह्मण समाज बनाने का मतलब ये नहीं कि हम हिंदू से दूर हैं, हम क्षत्रिय से दूर हैं, हम वैश्य से दूर हैं, यादव से दूर हैं, ऐसा नहीं। हम अपना समाज बना रहे हैं, हमारा सब लोग अपना एक गुट बनाते हैं, हमारा भी एक गुट है। हमारा तो परंपरा रहा है, जब कथा करने जाते थे तो नाई को भी बुलाते थे, कहार को भी बुलाते थे, और सबको पूरा प्रजा को सबको बुलाते थे। और आज भी जब हम बैठते हैं तो बोलते हैं कि हमारे नाऊ को दे दीजिए, कहार को दे दीजिए, इनको दे दीजिए, उनको, हम सबको ध्यान देते हैं। अब ब्राह्मण हमेशा सबका ध्यान देता आया है, लेकिन ये है, आप ये भी समझ लीजिए, तिवारी जी बोलेंगे, आप ये समझ लीजिए कि जो आदमी देता है ना, वो देता ही रह जाता है, लोग उसको देने की कोशिश नहीं करते। ब्राह्मण हमेशा देने का ही काम किया। सही बात है। और इसने अपने लिए नहीं किया, दूसरों के लिए किया। लेकिन मैं अपने ब्राह्मण समाज को चाहता हूं कि आज जमाना बदल गया है, आप अपने लिए भी कुछ करिए। सही बात है। क्यों? क्योंकि हम एक मोहरा बन के रह गए हैं, मायावती की जिता दिए, सतीश मिश्र मोहरा बन गए। ये कांग्रेस पार्टी थी, उसमें भी ब्राह्मणों का काम खत्म हो गया। आज ब्राह्मणों के लोग बोल रहे हैं ब्राह्मण की कोई पार्टी नहीं है। भाजपा में है तो सिंह लोग चालू कर दिए। ये सब तरह तरह का सिस्टम है। आज हमारे लिए क्या है? आज हम ब्राह्मण भले बहुत अधिक है, लेकिन हमारे में क्या बुद्धिजीवी है, इसके लिए इधर उधर भटकते हैं। कम बुद्धि रहती तो बल्कि एकजुट होकर के रहते। अच्छा, वो आपने अभी ने इन्होंने बोला कि जो 36 बड़ा है ब्राह्मण समाज एक होना चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। शादी है, आज भी मैं संजय पांडे से बोलता हूँ, कोई भी ब्राह्मण अगर अपनी लड़की का शादी करना चाहता है, उसको हम हाल और ये सब फ्री देते हैं हमारा। और लोग वहाँ मीरा रोड में एक संस्था है, हम 1 लाख का सामान देंगे, वहाँ पता लगाया गया वहाँ कोई नहीं है, हम सामान नहीं देंगे, लेकिन उनको रहने हाल का और खाने का खर्चा हम देंगे। ब्राह्मण समाज पूरा बसई विधान नगर पालिका पाल घर तक
ये आप डिक्लेयर करिए कि किसी भी लड़की को शादी करना हमारे ब्राह्मण समाज से संपर्क करें, हम उनका देंगे। अपने समाज से हम पर्सनल नहीं देते, हम अपने समाज से पैसा देंगे, लेकिन उनको उपहार के लिए पैसा, रखने के लिए पैसा नहीं देंगे। नहीं दहेज आपकी ब्राह्मण समाज संस्था मात्र ब्राह्मणों के विकास के लिए ही कार्य कर रही है या राष्ट्र के विकास के लिए भी कुछ करेगी? नहीं सर, ऐसा है कि हमारे जो ब्राह्मण समाज हैं आज मुंबई शहर में जीरो से लेकर हीरो तक हैं। आप ये समझ लीजिए कि आज बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर या आईपीएस अधिकारी मुंबई शहर में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो हम पूरे समाज के लिए, देश के लिए कर रहे हैं, और पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। आप ये सोच लीजिए जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं आज भारत सरकार में, भारत देश में, चाहे वो कांग्रेस हो, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष तिवारी जी हैं, चाहे वो मायावती का ये पार्टी हो उसमें मिश्रा जी हैं, अब चाहे ये शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी हो उसमें माननीय डीपी त्रिपाठी जी हैं, सहयोगी उनके। तो जितनी भी पार्टी बड़ी बड़ी हैं, आज बीजेपी ने हमारे बीच से हमारे बड़े भाई हमारे बड़े भाई और वरिष्ठ पत्रकार माननीय प्रेम शुक्ल जी को प्रवक्ता नियुक्त किए हैं। अगर उन्हें ब्राह्मणों में काबिलियत है, लेकिन उनको जो पहले मिल रहा था पद और सम्मान वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे ब्राह्मणों में जो आपस में फूट मतफूट है और ये लोग जगह जगह पार्टी बना रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं, इसके कारण जो है वो नहीं मिल रहा। लेकिन आज भी हमारे यहाँ बहुत से बच्चे जो युवा हैं जो बहुत तेज तर्राक हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, विदेश में जाके पढ़ रहे हैं, विदेशों में नासा के लिए काम कर रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। लेकिन वो यहाँ पे वसई तालुका में पहले हम अपने घर से शुरुआत कर रहे हैं। पहले ब्राह्मण समाज अपना घर साफ करेगा, इसके बाद दुनियादारी जो होगा वो करेंगे। हाँ, साफ करेगा, सही बात है। हमारे चैनल के माध्यम से आप दूसरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी संस्था जो है पांडे जी की ब्राह्मण समाज, ये हम शुरुआत कर रहे हैं अपने वसई तालुका से। और मिश्रा जी ने कहा कि वसई तालुका में जो गरीब हैं, जो जिसके पास लड़कियों को शादी करने के लिए हाल का खर्चा, भोजन का खर्चा नहीं दिला पा रहे हैं, उनके लिए हम सहयोग करेंगे। कोई दान नहीं देंगे, कोई कैश नहीं देंगे, हमारी संस्था किसी को कैश या कुछ उपहार नहीं देगी। अगर उनके जो गरीब हैं उनके लिए हाल मुफ्त देंगे और भोजन की व्यवस्था कराएंगे। अगर जो भी व्यक्ति वसई तालुका में, पालघर डिस्ट्रिक्ट में जो भी व्यक्ति गरीब और जो शादी के लिए उनके पास धन नहीं है, तो वो अगर फ्री में शादी कर रहे हैं बिना दहेज का, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था, हाल की व्यवस्था हम अपने संस्था की तरफ से सब लोग मिलके अपने खर्चे से, कोई हम लोग चंदा नहीं, ब्राह्मण समाज से हम लेके। और दूसरा संदेश ये भी देना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज को पूरा ब्राह्मण जो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, वो अपना खुद का एक वर्चस्व बनाएं। सही बात। दूसरे के पीछे से रहने से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, और हमारे साथ जो जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है।